हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉरपोरेट अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके काम का हो सकता है। कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो है सब्जेक्ट, इसके एग्ज़ाम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी होने वाले हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में हो चुके हैं उन बच्चों को मैंने मैसेज करके कुछ पेपर्स मंगवाए ताकि मैं बता सकूं उन बच्चों को जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, ताकि वे प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकें कि भैया क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। पेपर पैटर्न अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से ही आएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये है आपके सामने एक पेपर यहाँ पर, और ये पेपर का पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। कहाँ मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप ये लेक्चर पूरा देख लीजिए। तो ये जो पेपर है किसी राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, और यहाँ पर जो है 3 पार्ट में ये पूरा पेपर पैटर्न है। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। आपके पेपर पैटर्न अलग हो सकता है। ए पार्ट के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बी पार्ट में थोड़े और बड़े हैं, सी पार्ट में लार्ज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से पूछे गए हैं, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। क्योंकि पेपर पैटर्न तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है, बट जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आपको दिखेगा एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, वित्तीय संपत्ति क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में छोटा या बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। यस, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एसेट नाम का एक न्यू टर्म ऐड हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो बायोलॉजिकल एसेट्स जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर बना भी है। नेक्स्ट आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर का भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है। टॉपिक क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसोप बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऐसा ऑप्शन देती है कि अगर आप 1 ईयर कंप्लीट कर लोगे तो आपको शेयर इतने मिलेंगे हमारी कंपनी के, फिर इतने मिलेंगे, तो एक ऐसा ऑप्शन होता है। एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एम्प्लॉय उस कंपनी में आता है, तो इसको इसोप बोलते हैं। ये तो थ्योरी हो गई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। डिटेल में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, एंट्रीज भी बनानी पड़ती है, जनरल एंट्रीज भी बनानी पड़ती है। ओके, तो ये टॉपिक आप नोट कर लेना। ईपीएस तो आपने सुना ही होगा, अर्निंग पर शेयर। एक ईपीएस होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, है ना, डाइल्यूटेड ईपीएस। एक होता है अर्निंग पर शेयर ईपीएस, एक डाइल्यूटेड ईपीएस होता है। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है अगर ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस आपको कैलकुलेट करने के बारे में बोलते तो। नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अमालगमेशन चैप्टर के अंदर हम समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को, जब हम निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन। जब परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं ना, तो उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी मैटर करती है। और इसके मेथड्स मैंने बताए थे परचेज कंसिडरेशन निकालने के, उसमें एक मेथड में इंट्रिंसिक वैल्यू का मैंने जिक्र भी किया था अमालगमेशन के जो लेटेस्ट लेक्चर अपलोड किए उसके अंदर। ठीक है, ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कैपिटलाइजेशन मेथड किस चीज़ का हो सकता है, आप सोच के देखिए भैया। गुडविल निकालने का, और क्या, गुडविल निकालने के मेथड होते हैं ना, एक होता है नंबर ऑफ परचेज मेथड, एक होता है एन्युटी मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, एवरेज और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करते हैं, पूंजीकरण विधि। तो उसका न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपको ट्रीटमेंट बताना है डिविडेंड का। डिविडेंड भी किसका, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। वैसे प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट से दिया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर 2 तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, संचय या संचय। क्यूमुलेटिव जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, पिछले ईयर्स का अगर कोई डिविडेंड बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, तो उसको इकट्ठा करके दे सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं दे सकते, तो उसके बारे में क्वेश्चन ये है। तो थ्योरेटिकल है ये। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखो, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है इंटरनली और एक्सटर्नली, 2 तरीके का हो सकता है। तो एक्सटर्नल जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या होता है। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन अकाउंटिंग, ये एक न्यू टॉपिक है कार्बन अकाउंटिंग, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस बार।
ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रोबोटिक ऑटोमेटेड प्रोसेस। रोबोटिक ऑटोमेटेड प्रोसेस का मतलब हो गया है कि ऐसा प्रोसेस जो अकाउंटिंग को रोबोटिक तरीके से ऑटोमेटेड कर देगा, तो उस प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये 2 नए क्वेश्चंस हैं, इसको आप जरूर लिखें और नोटबुक के अंदर या गूगल पर सर्च करके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। केवल इंट्रोडक्शन देना है आपको, 2-4 लाइनें लिखनी है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इतने ही बनेंगे, बड़े नहीं बन सकते, मतलब लार्ज नहीं बन सकते। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे 2-4 लाइनें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किस किस पर शॉर्ट नोट आपको बनाने थे यहाँ पर? बायोलॉजिकल एसेट एंड बियरर प्लांट्स। ये जो अभी न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट आया है ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से 2015 में, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका फॉर्मेट जो है वो यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है? वित्तीय देनदारियां, उसके ऊपर आया है, क्योंकि अभी इंड एस अप्लाई हो गए हैं ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो गए हैं, तो इंड एस में से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो कॉर्पोरेट में क्या क्या पूछी जा सकती है इंड एस में से, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ 1-2 लेक्चर अपलोड करूँ। ओके जी, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रेड पेबल तो आपको बताइए क्या होता है। ट्रेड पेबल क्या होता है भाई? बिल्स पेबल और क्रेडिटर, और इसको कहाँ शो किया जाता है? करंट लायबिलिटी के अंदर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो हेड नंबर 4 होता है करंट लायबिलिटी, उसके सब हेड के अंदर ट्रेड पेबल, सेकंड ए और बी के अंदर ट्रेड पेबल को शो किया जाता है। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को मिलाकर ट्रेड पेबल बनते हैं। बहुत ईजी था। पीपीई, इसको पीपीई लिखाया था मैंने किसी बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये क्या है? एसेट साइड के अंदर जो नॉन करंट एसेट्स होती है, उसके अंदर जो फिक्स एसेट्स होती है, वहाँ पर पीपीई लिखा जाता है। पहले फिक्स एसेट लिखते थे, इंटेंजिबल और टेंजिबल लिखते थे पहले, लेकिन जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हैं अब उसको फिक्स एसेट्स की जगह पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट लिखा जाता है। ओके, वो भी टेंजिबल वाली, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में आया, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है, इसका वीडियो भी डाल रखा है इसी चैनल पर कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। स्वेट समतांश जिनको बोला जाता है, दे आर द अकाउंटेंट फॉर, और इसकी अकाउंटिंग कैसी होती है, इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, वो है। नेक्स्ट, ये पुराना क्वेश्चन है स्वेट इक्विटी शेयर का, बहुत बार आ चुका है। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपके इंड एस लग रहे हैं तो क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इंड एस में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो है, उसके बारे में भी एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, क्योंकि इंड एस अब धीरे धीरे अप्लाई हो रहे हैं तो आपके सिलेबस में भी वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंड एस 20 और विथ इंड एस AS 20 और इंड AS 33 जो है, ये सब्जेक्ट तो दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सी तुलना यानी कि कंपैरिजन आपको दिखाना था, ठीक है। नेक्स्ट आता अ कंपनी है शेयर कैपिटल ऑफ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोनस शेयर, दिस इज द बोनस शेयर। बोनस शेयर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बोनस शेयर अगर इशू वगैरह करते हैं तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती है, उसके बारे में ये पूछा गया है, ठीक है। और आई होप आपको साफ दिख रहा होगा, ट्राई तो मैं पूरा कर रहा हूँ कि दिखिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिक्लेयर करूंगा। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के पेपर देखे हैं, सब में ये क्वेश्चन मेरे को कॉमन दिखता है और आता है, हर बार आता है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? और मैंने यूट्यूब पे इसके वीडियो भी डाल रखे हैं। अंडर राइटिंग थ्योरी भी आ सकता है, जनरल एंट्री भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, फर्म अंडर राइटिंग आ सकता है, नॉर्मल अंडर राइटिंग आ सकता है। अंडर राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो यहां पर आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर राइटिंग, स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू अंडर राइटिंग कमीशन। मैंने वीडियो डाल रखा है अंडर राइटिंग कमीशन का, है ना, 1%, 1.5% देख लेना जाके। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये भी काफ़ी आता है और कई बार ये थ्योरेटिकल आता है कि ये है क्या, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। कई बार इसमें डेटा भी दे देते हैं, हाउ आर दे असर्टेन, एक्सप्लेन बाय गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल। आप अपने मन से एग्जांपल लेके इसको कर सकते थे। एक ही लेक्चर काफ़ी है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का एक लेक्चर मैंने डाल रखा है, उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया होगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो वहाँ तो डिटेल में मिल जाएगा। व्हाट अ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये आपका रिकंस्ट्रक्शन है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कब ओपन करते हैं हम? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन करके बताना होता है ना, जब भी हम हमारी जो बिजनेस है उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं इंटरनली, है ना।
तो उस टाइम ये फिर इसका प्रोविजन होता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और कंपनी जो है वापस से रिकंस्ट्रक्ट होती है ताकि जो है वो इंसॉल्वेंट ना हो। ठीक है, ओके। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन करते हैं ना, उस केस में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इनका ट्रीटमेंट बताना है, जैसे म्यूचुअल डेब्ट्स क्या होते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है। अनरियलाइज प्रॉफिट होता है ना, जो रियलाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों कंपनी के बीच में ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या एक ट्रांजेक्शन हुआ था। और फ्रैक्शन शेयर, कई बार एक शेयर देना है वो तो ठीक है, लेकिन आधा शेयर 1/3 शेयर कैसे देंगे, तो उसका कैसे फ्रैक्शंस करना होता है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर, अभी सबसे लास्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैंने वीडियो डाला था डिसेंटिंग शेयर होल्डर के बारे में, ये देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, उसमें डिटेल में बताया था डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आता है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन, किस किस पे शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको। ब्लॉकचेन अकाउंटिंग, ब्लॉकचेन वगैरह, मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ रही है तो उस हिसाब से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में कॉन्ट्रीब्यूटरी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, है ना, बिल्कुल। और डेफिशिएंसी अकाउंट फॉर्मेट बना रखा है, वो फॉर्मेट ही अगर आप बता देंगे ना थोड़ा बहुत इसके बारे में तो ही आपके नंबर आ जाएंगे। मतलब YouTube से भी अगर कोई बच्चा जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके सारे लेक्चर देख लेता है, उसके नोट्स बना लेता है ना, तो भी वो अच्छा स्कोर कर लेगा एग्जाम के अंदर। जिसने पेड कोर्स ले रखा है वो तो और अच्छा करेगा। हाँ, कुछ चीज़ें कमी है क्योंकि जो नए इंडियस आ रहे हैं ना वो किसी यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं, किसी में नहीं लग रहे हैं, उसी वजह से मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन अभी ये पेपर देखा, उससे लगा कि भैया वो थोड़े बहुत उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर हम अपडेट करेंगे अपने आप को और वैसे भी लेक्चर यूट्यूब पे और हमारे पेड कोर्सेज में अपलोड करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, ओके। अली लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको जो है क्या बनाना है, सबसे एंड में ही लिखा होता है कि करना क्या है, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। मैंने यूट्यूब पे इसका फुल फॉर्मेट करा रखा है पेड, और आप वहाँ से देख के इसको समझ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। अगला है प्रिपेयर अकाउंट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कई बार क्वेश्चन में आया है, फेवरेट क्वेश्चन है। ये अगर आपके कंपनी अकाउंट है तो कंपनीज अकाउंट के शेड्यूल नंबर 3 के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो दे रखा होता है, ठीक है, ए पार्ट के अंदर। तो वो पहले बहुत पूछा जाता था, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, वो पूछना बंद कर दिया है। उसकी जगह ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आया है उसके जो अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2015 के, उन अमेंडमेंट रूल्स में क्या है कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। फॉर्मेट वही है जो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 में दे रखा है, सेम है, थोड़ा चेंज है। वहां पर हम फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट लिखते थे, उसकी जगह पीपीई आ गया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो थोड़े बहुत हेड ऊपर नीचे हुए हैं, तो उस वजह से यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप वो जरूर करें। ओके, नेक्स्ट आता आपका यहां पर डिस्क्रिप्टिव नोट बनाना आपको किसके ऊपर, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कैपिटलाइजेशन कैसे करती है कंपनी अपने प्रॉफिट का। बहुत सिंपल है, डिटेल में मैंने कराया, मुझे याद नहीं यूट्यूब पे कराया या पेड कोर्स में कराया। उसमें बोनस शेयर इशू कर सकती है ना, बोनस शेयर इशू करके अपने प्रॉफिट्स का क्या कर सकती है, कैपिटलाइजेशन कर सकती है। डिटेल में मैंने करा रखा है, पता नहीं मैंने यूट्यूब पे कराया है या उसमें कराया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन करा रखा है इतना मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल ऑफ अनूस लिमिटेड। अनूस लिमिटेड के ये आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, और आपको करना क्या है, आपको निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। यस, है ना, ये पता है किस चैप्टर में मिलेगा। अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल वाला चैप्टर जो है उसमें वैल्यूएशन ऑफ, जब हम शेयर करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। हाउ इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर्ड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है उसका क्वेश्चन आया है यहाँ पर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के। और आपको जो डेटा लेना है उसके लिए वो इमेजिनरी लेना है। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, अब ये भी याद नहीं आ रहा है यूट्यूब पे या फिर पेड कोर्सेज के अंदर, लेकिन इतना मुझे कंफर्म है मैंने वहाँ पर ये बोला था, शायद यूट्यूब पे भी बोला था मैंने। यूट्यूब पे जो अब मैंने ये बनाया था आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तब मैंने बोला था इसके अंदर जो डेटा है ना वही याद कर लो।
क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर कि आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएं लेकिन अपने हिसाब से डेटा इमेजिन कर लो, तो वो पूरा क्वेश्चन नहीं, जो सॉल्यूशन है वो छाप के आ जाना, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी। तो इस तरीके से ये पेपर यहाँ पर एंड होता है और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर ये वाला पेपर चाहिए, एक दो पेपर बच्चों से और मंगा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, आपको क्वेश्चंस चाहिए भी किस टाइप के आते हैं, तो आप जो है ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। ये पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की आईडी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आईडी वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, CWG फॉर BCom। यही टेलीग्राम चैनल की आईडी है @CWG फॉर BCom, और वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। 10,000 प्लस स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया। ये पीडीएफ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।